हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमें एक टेबल दिया गया है और इस टेबल के डाटा को ऑब्जर्व करके इन तीनों स्टेटमेंट्स में हमें फाइंड करना है कौन सा गलत है, कौन सा सही है। ठीक है, और फाइनली हमें आंसर तक पहुँचना है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द जीडीपी ग्रोथ रेट एंड daily density data of a different states of a country in a particular year. Okay, study the table and answer the two items that follows. Okay, तो देखो यहाँ दिया हुआ है डेली डेंसिटी। ठीक है, तो डेली डेंसिटी का मतलब क्या है आपको पता है क्या? तो देखो, टेली मीन्स टेलीफोन, डेंसिटी मीन्स उसका डेंसिटी। ठीक है, मीन्स किसी एरिया में टेलीफोन का डेंसिटी कितना है। ठीक है, अगर ऐसे बोलो तो नंबर ऑफ फोन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फोन्स पर 100 पीपल इन अ गिवन एरिया। ठीक है, तो यह है टेली डेंसिटी, मीन्स किसी एरिया में मोबाइल का नंबर कितना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द अबव टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फेरेंस। इन्फेरेंस मीन्स आप डेटा देखकर क्या निकाल सकते हो, किस नतीजे पे पहुंच सकते हो। ठीक है, मीन्स क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो डेटा को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब यही है। ओके, तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, चेक करते हैं। हायर पर कैपिटा इनकम इज जनरली एसोसिएटेड विद हायर टेली डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक कीवर्ड पे फोकस करना, जनरली। ठीक है, जनरली का मतलब क्या हो जाएगा कि वो मेजॉरिटी टाइम फॉलो होगा। ठीक है, मेजॉरिटी टाइम फॉलो होगा, मगर वो फेल भी हो सकता है। ठीक है, मगर फेल बहुत ही कम चांसेस में होगा, इसीलिए ये बस मैक्सिमम चांस में ये सही होगा। मीन्स जो भी जैसे कि 10 डाटा दिया हुआ है तो उसमें से 8 सही हो सकते हैं। ठीक है, और 2 गलत हो सकते हैं। तो जनरली का मतलब वो हो गया, समझ में आ गया। तो देखो ये चेक करते हैं, हायर पर कैपिटा इनकम मीन्स हमें इस टेबल पे जाना होगा। ओके, तो देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैक्सिमम यहाँ क्या दिख रहा है आपको इस टेबल में, मैक्सिमम आपको दिखेगा 1077। ठीक है, और सेकंड टेबल में जाओ तो आपको मैक्सिमम क्या दिख रहा है, 11 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और थर्ड टेबल में आपको मैक्सिमम क्या दिख रहा है, 104। ठीक है, तो मैं ये क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो स्टेटमेंट में क्या बोला है, हमें हायर पे फोकस करना है। ठीक है, तो जो भी ग्रेटेस्ट नंबर दिया है उसको हाफ कर दो। ठीक है, लगभग हाफ। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लगभग 50। ठीक है, हाफ हो जाएगा, इसका मतलब 50 से ऊपर जो भी होगा वो हायर होगा। ठीक है, और यहाँ जो भी 5 से ऊपर होगा वो हायर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो भी 500 से ऊपर होगा वो हायर होगा। ठीक है, 5 तो मिडिल पॉइंट हो गया, ये जो है ये मिडिल पॉइंट हो गया। ओके, तो अब देखो जो स्टेटमेंट 1 है उस पे जाते हैं। हायर पर कैपिटा इनकम जनरली एसोसिएटेड विद हायर टेली डेंसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो। ठीक है, 700 हायर है कि नहीं है, क्योंकि ये 500 से बड़ा है, तो ये हायर है क्या, है, क्योंकि 70 50 से बड़ा है। ठीक है, तो पहला तो काम कर रहा है। ओके, और ऐसे ही और देख लो, ये देखो ये भी हायर है। ठीक है, और इसके कंपेयर करो तो देखो ये, ठीक है, ये भी हायर है। ओके, और ये सेकंड वाले को देखो तो, और ये देखो कंपेयर करो,
ये भी हायर है। मीन्स हम क्या पा रहे हैं कि जनरली जो हायर पर कैपिटा इनकम है ये टेबल का, वो एसोसिएटेड है हायर टेली डेंसिटी के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। ठीक है, मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 है सही। ओके, अब ऐसे ही स्टेटमेंट नंबर 2 को चेक करते हैं। अब बात हो रहा है कि इसका हायर जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, मीन्स अब ये बीच वाले टेबल का। ओके, ऑलवेज एंश्योर हायर पर कैपिटा इनकम। तो यहाँ जनरली से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया क्योंकि ये ऑलवेज मीन्स अब ये मेजॉरिटी टाइम वाला काम नहीं करेगा। यहाँ ऑल कंडीशन मस्ट बी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तभी ये फॉलो होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, किसी को तो हम फॉल्स कर दें ताकि इसको गलत कर सकें अगर मिल जाता है तो। ठीक है, तो हमारा टारगेट वही है। ओके, तो देखो क्या क्या फोकस करना है हमें, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम पे। ओके, तो देखो पहले में देखो ये 9 है। ठीक है, और ये 700। चलो यहाँ तो भाई हायर हायर मैच कर रहा है, तो यहाँ कोई गलती नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट में चलता हूँ। ठीक है, अगर नेक्स्ट पे आप जाते हो हायर वाले पे, ये तो थोड़ा लो है तो इसको छोड़ ही दो। अगला हायर कौन सा है, 10। ठीक है, और इसके तुलना में इधर क्या है, 200 समथिंग है। इसका मतलब क्या हो गया, इधर तो हायर है मगर ये पर कैपिटा इनकम लोअर हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ का जो केस है ऑलवेज वो फॉलो होगा क्या, नहीं। ठीक है, मीन्स पहला तो इधर फॉलो हो गया मगर ये फॉलो नहीं हुआ, एक भी गलत हो गया ऑलवेज में तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, ओके, तो इतने में आप एलिमिनेशन कर सकते हो क्या, देखो पहला तो सही है, मीन्स जहाँ 1 होगा वही सही होगा। ठीक है, और दूसरा गलत है तो जहाँ 2 है उसको काट दो, ये दूसरा है तो इसको काट दो। ठीक है, और यहाँ तो 1 है ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई होगा, मीन्स हमें तीसरा भी चेक करना ही पड़ेगा। ओके, तो चलो चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। क्या बोलता है ये, हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट नेसेसरीली एंश्योर हायर टेली डेंसिटी। ठीक है, ये बोल दिया भाई कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बोल दिया कि ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज ट्रू होगा, कभी कभी वो गलत भी होगा। तो देखो चेक कर लेते हैं किस पे फोकस करना है हमें, जीडीपी और टेली डेंसिटी पे। ओके, तो देखो हायर 9 हायर है, मीन्स 5 से ऊपर है, 70 हायर है, 50 से ऊपर है, यहाँ तो फॉलो हो गया हायर हायर। ओके, अब नेक्स्ट देखो ये तो लो है तो छोड़ दो, 10 हायर है। ठीक है, और ये 50, तो 50 को आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा लोअर ही है। ठीक है, अब इसको आगे देखो, अगर आप आगे जाओगे तो ये 90। ठीक है, और यहाँ 5। ठीक है, तो ये भी आपको लोअर ही दिख रहा है कि नहीं, 5 पॉइंट, ये तो बहुत ज़्यादा ही लोअर हो गया ना 50 से। ठीक है, तो ये तो सही है कि यहाँ तो सही हो रहा है, 50 से ऊपर है इसको भी सही मान लो, मगर यहाँ 50 से बहुत ही नीचे है, मतलब ये गलत हो गया। मतलब हायर जीडीपी ग्रोथ रेट डज नॉट नेसेसरली एंश्योर हायर टेली डेंसिटी। सही है भाई, कहीं सही है तो कहीं गलत है। ठीक है, तो इसके हिसाब से थर्ड भी सही हो जाता है हमारा। इसका मतलब क्या है, कौन कौन सा सही है, करेक्ट पूछा है ना यहाँ, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। ओके।